हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक अंधे राजा का डर। धृतराष्ट्र का वो सवाल जो जानकारी के लिए नहीं था बल्कि उसके उस डर से निकला था जो उनके सीने में सालों से दबा था। आज गीता का दूसरा श्लोक शुरू होता है और इस श्लोक में एक नया किरदार सामने आता है, दुर्योधन। और दुर्योधन के साथ आती है एक ऐसी मानसिक स्थिति जो आज भी हमारे आसपास हर जगह दिखाई देती है। वो मानसिक स्थिति जो ताकत दिखाती है लेकिन अंदर से कांपती है। वो मानसिक स्थिति जो गुरु के पास जाती है लेकिन ज्ञान लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए आज का श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह में खड़ी देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। बस इतना, लेकिन इन 4 पंक्तियों में इतनी गहराई छुपी है कि अगर इन्हें ठीक से समझा जाए तो आप किसी भी इंसान की असली मानसिकता को पहचानना सीख जाएंगे। जिसमें पहली गहरी बात है कि संजय क्यों बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था, इस श्लोक में संजय जवाब दे रहे हैं। लेकिन संजय सिर्फ एक दूत या वक्ता नहीं है। संजय को महर्षि व्यास ने एक दिव्य दृष्टि दी थी। वो बिना कुरुक्षेत्र गए वहां की हर बात देख सकते थे, हर शब्द सुन सकते थे, हर भावना महसूस कर सकते थे। और यह दिव्य दृष्टि उन्हें एक जिम्मेदारी भी देती थी। वो जिम्मेदारी थी हमेशा सच बोलना, चाहे वो सच धृतराष्ट्र को अच्छा लगे या ना लगे। सोचिए, संजय एक राजा के दरबार में है, धृतराष्ट्र उनके राजा हैं और वो राजा चाहते हैं कि उनके पुत्र जीते। ऐसे में एक साधारण मंत्री क्या करता? वो वही बताता जो राजा सुनना चाहते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, थोड़ा रंग लगाकर। लेकिन संजय ऐसे नहीं है। संजय वही बताते हैं जो सच है, बिना रंग लगाए, बिना कुछ छुपाए। और इसीलिए पूरी गीता, ये 700 श्लोक संजय के मुख से निकले, क्योंकि जो सच बोलता है उसी की मुख से ज्ञान निकलता है। अब आते हैं इस श्लोक के असली किरदार पर। दुर्योधन, महाभारत का सबसे कॉम्प्लेक्स किरदार। दुर्योधन को हम बचपन से खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुर्योधन को सिर्फ खलनायक समझना एक बहुत बड़ी भूल है। दुर्योधन एक दर्पण है और उस दर्पण में हम सबका चेहरा दिखता है। वो कैसे? आइए समझते हैं एक सवाल से कि दुर्योधन कौन था। वो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था, हस्तिनापुर का युवराज, एक शक्तिशाली योद्धा, एक कुशल राजनीतिज्ञ। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज के लिए लगाई थी और वह थी हस्तिनापुर का राज्य। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिलना चाहिए था और वो ये बात जानता था और यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। अब आगे इसमें समझते हैं दुर्योधन का मनोविज्ञान। इनसिक्योरिटी जो एग्रेशन बन जाती है। इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब देखकर। दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी और देखते ही वो द्रोणाचार्य के पास गया। यहां रुकिए, क्यों गया? युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, पहला तीर अभी चला नहीं था, पहली तलवार अभी उठी नहीं थी। लेकिन दुर्योधन बेचैन हो गया। सेना देखते ही ये बेचैनी क्या थी? यह थी भीतर की असुरक्षा। दुर्योधन एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में लगाई कि वो पांडवों से बेहतर है। बचपन से जब भीम उससे ज्यादा ताकतवर था तो दुर्योधन ने उसे झड़ दे दिया। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो
दुर्योधन के मन में आग जली। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया और दुर्योधन पानी में गिर गया, तब द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का बेटा अंधा। तो दुर्योधन के घाव और गहरे होते गए। सालों की ये जलन, ये इनसिक्योरिटी, ये मैं क्यों कम हूं वाली भावना, वो आज कुरुक्षेत्र में सामने आई थी। और जब इनसिक्योरिटी बाहर आती है तो वो एग्रेशन का रूप लेती है। इसीलिए दुर्योधन सेना देखते ही भागा अपने गुरु के पास, डर को छुपाने के लिए। लेकिन अब हमें यहाँ समझना है कि आचार्य के पास जाना, लेकिन किस नीयत से, यहाँ श्लोक का सबसे गहरा हिस्सा आता है। आचार्य मुपसंगम, मतलब द्रोणाचार्य के पास जाकर। द्रोणाचार्य कौन थे? वो दुर्योधन के गुरु थे, पांडवों के भी गुरु थे। उन्होंने दोनों पक्षों को धनुर्विद्या सिखाई थी। वो एक महान आचार्य थे, ज्ञानी, अनुभवी, धर्म को समझने वाले। और दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति प्रेम है, खासकर अर्जुन के प्रति, क्योंकि अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? ज्ञान लेने नहीं, आशीर्वाद लेने नहीं। दुर्योधन गया था द्रोणाचार्य को याद दिलाने कि आप मेरी तरफ हैं, याद दिलाने कि आपने मेरी सेना में शामिल होने का वचन दिया था, याद दिलाने कि अब पीछे नहीं हट सकते। ये एक मैनिपुलेशन था, एक एजुकेटेड, कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन। दुर्योधन एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। वो जानता था कि युद्ध शुरू होने से पहले अपने सेनापति का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है, और इसके लिए उसने गुरु के पास जाने का तरीका चुना, क्योंकि अगर गुरु ही हिल जाए तो पूरी सेना हिल जाती है। आओ अब आगे समझते हैं राजा शब्द का महत्व। इस श्लोक में एक और बहुत सूक्ष्म बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। राजा वचन ब्रवीत, राजा दुर्योधन ने वचन कहे, लेकिन दुर्योधन राजा था ही कहां? हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी तो युधिष्ठिर था, पांडव धर्म की तरफ थे। तो संजय ने दुर्योधन को राजा क्यों कहा? क्योंकि यही उसकी पहचान थी, उसकी अपनी नजर में। दुर्योधन खुद को राजा मानता था, राजा की तरह चलता था, राजा की तरह बोलता था, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। वो एक ऐसे सिंहासन पर बैठा था जो उसका था ही नहीं। और इस झूठे सिंहासन को बचाने के लिए उसने एक पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने क्या देखा? व्यूह, सेना का मनोविज्ञान। पांडवानिकम व्यूढ़म, पांडवों की सेना व्यूह में खड़ी थी। व्यूह मतलब एक विशेष सैन्य रचना, एक स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन। पांडवों ने अपनी सेना को एक खास तरीके से खड़ा किया था, और यह देखकर दुर्योधन घबरा गया। क्यों? क्योंकि व्यूह बनाना एक उन्नत युद्ध कला थी। इसका मतलब था कि पांडवों के पास न सिर्फ सैनिक हैं, बल्कि स्ट्रैटेजी है, सोच है, नेतृत्व है। दुर्योधन के पास संख्या में सेना ज्यादा थी, क्योंकि दुर्योधन ने सेना कृष्ण के भाई बलराम से भी मांगी थी। लेकिन व्यूह देखकर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ संख्या से युद्ध नहीं जीता जाता, और यह एहसास उसे डरा गया। आज की भाषा में कहें तो दुर्योधन ने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखा और घबरा गया। तुरंत अपने मेंटर के पास भागा रीअश्योरेंस लेने। ये फीलिंग हम सबको पता है। अब इस पूरे श्लोक को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन असल में बहुत इनसिक्योर होता है, जो हमेशा दूसरों की तुलना करता रहता है, जो किसी की तारीफ सुनकर बेचैन हो जाता है, जो अपने बॉस या मेंटर के पास इसलिए नहीं जाता कि कुछ सीखे,
बल्कि इसलिए जाता है कि अपनी बात कंफर्म करवाए। यही दुर्योधन है। दुर्योधन हम में से बहुतों के अंदर है। वो स्टूडेंट जो क्लास टॉपर की रिजल्ट देखते ही घबरा जाता है और टीचर के पास जाकर कहता है कि सर, वो तो लकी था। वो एम्प्लॉई जो कॉलीग की तरक्की देखकर एचआर के पास जाता है और कहता है मैंने ज़्यादा काम किया था। वो बिजनेसमैन जो कॉम्पिटिटर की ग्रोथ देखते ही पार्टनर को कॉल करता है और कहता है हमें कुछ करना होगा। वो इनसिक्योरिटी, वो दृष्टवा, देखते ही घबरा जाना, यही दुर्योधन का स्वभाव है। और ये स्वभाव हम सब में कहीं ना कहीं है। अब आता है सबसे गहरा सवाल, हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब आप किसी बड़े के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास, किसी मेंटर के पास, किसी अनुभवी इंसान के पास, तो आप क्यों जाते हैं? सीखने के लिए या कंफर्म करवाने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है? ये दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जो सीखने जाता है वो खुला दिमाग लेकर जाता है, वो सुनने के लिए तैयार होता है, वो गलत भी निकले तो स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। जो कंफर्म करवाने जाता है वो पहले से तय करके जाता है। वो सुनना नहीं चाहता, वो चाहता है कि गुरु उसकी हाँ में हाँ मिलाए। दुर्योधन दूसरी श्रेणी में था। वो द्रोणाचार्य के पास सीखने नहीं गया था, वो गया था अपनी स्ट्रैटेजी को वैलिडेट करवाने, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जो गुरु के पास सीखने नहीं जाता वो कभी नहीं बढ़ता, और जो नहीं बढ़ता वो अंततः गिरता ही है। अभी एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपके जीवन में कोई गुरु है, कोई मेंटर, कोई बड़ा जिसे आप सलाह के लिए जाते हैं? जब आप उनके पास जाते हैं तो किस नीयत से जाते हैं? क्या आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, भले ही वो बात आपको असहज करे? या आप पहले से तय करके जाते हैं और चाहते हैं कि वो बस आपको हाँ कहे? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये एक जवाब बता देगा कि आप अपनी जिंदगी में दुर्योधन की राह पर हैं या अर्जुन की राह पर। अर्जुन भी द्रोणाचार्य का शिष्य था, लेकिन अर्जुन गुरु के पास सीखने जाता था और दुर्योधन कंफर्म करवाने। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण मिले और दुर्योधन को विनाश। अब थोड़ा द्रोणाचार्य के बारे में समझते हैं, क्योंकि यह श्लोक उनके बिना अधूरा है। द्रोणाचार्य की कहानी बहुत दुखद है। वो एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में उनके पास इतना भी नहीं था कि बेटे को दूध पिला सके। एक बार उनके बेटे अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा और घर आकर रोया। उस दिन द्रोणाचार्य ने तय किया वो अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास जाएंगे और राज्य मांगेंगे। लेकिन द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। दरबार में सबके सामने कहा, गरीब आदमी राजा का मित्र नहीं हो सकता। वो अपमान द्रोणाचार्य कभी नहीं भूले। बाद में उन्होंने गुरु राजकुमारों को शिक्षा दी और गुरु दक्षिणा में मांगा कि राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। तो द्रोणाचार्य एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया। क्या यह सही था? ये एक बहुत गहरा नैतिक सवाल है। लेकिन जो बात इस श्लोक के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वो ये है कि द्रोणाचार्य कुरुओं की तरफ से लड़ रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अन्न खाया था हस्तिनापुर का, नमक का कर्ज चुकाना था। और यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। एक महान गुरु, एक धर्मात्मा इंसान गलत पक्ष की तरफ से लड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने उनका नमक खाया था। नमक का कर्ज आज भी यही होता है। कितने लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बॉस ने उन पर उपकार किया था। कितने लोग गलत बात का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो इंसान उनका पुराना दोस्त है। ये द्रोणाचार्य वाली स्थिति है।
और गीता हमसे पूछती है, क्या लॉयल्टी हमेशा धर्म से ऊपर होनी चाहिए? ये पूरा श्लोक सिर्फ 4 पंक्तियां हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला सबक, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दुर्योधन बाहर से राजा था, लेकिन अंदर से डरा हुआ बच्चा। दूसरा सबक, जब हम इनसिक्योर होते हैं तो हम अपने गुरु और प्रियजनों का इस्तेमाल करने लगते हैं, सीखने के लिए नहीं बल्कि रीएश्योरेंस के लिए। तीसरा सबक, लॉयल्टी और धर्म में फ़र्क होता है। कभी कभी सबसे बड़ी बेवफाई ये होती है कि हम किसी गलत इंसान के प्रति वफादार रहे सिर्फ इसलिए कि उसने हम पर उपकार किया था। इसके बजाय हमें उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। गीता अभी शुरू हुई है। 2 श्लोक हुए हैं 700 में से। पहले श्लोक में था एक अंधे बाप का डर, दूसरे श्लोक में है एक इनसिक्योर बेटे की बेचैनी, और इन दोनों किरदारों में हम अपना चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि हम सब कभी धृतराष्ट्र होते हैं जो देखना नहीं चाहते, और कभी दुर्योधन जो देखते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। गीता का सफर अभी लंबा है। अगले श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है, यह और भी रोचक होने वाला है। तब तक के लिए एक सवाल अपने मन में रखिए, क्या आप अपनी जिंदगी में सीखने जाते हैं या कंफर्म करवाने? जय श्री कृष्ण।